हसन साहब, आप भी चूंकि सेम डिवीजन से हैं, आपका ज़ाहिर साथ का हल्का कैसर साहब, तो वो कहते हैं हमारे हल्के में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं, पीटीआई बासानी जीती, पीएमएलएन की जो रिवायती शिकस्त है उसको भी उन्होंने हराया इस मर्तबा, तो फिर किस बात का ब्लैक डे? देखिए, ये उनका ख्याल है और शायद जीते हुओं का इसी तरह का ख्याल होता हो कि वहाँ पे बिल्कुल सब स्मूथ रहा है। जो हमारे साथ हुआ है वो तो हम जानते हैं, हार जीत तो शायद ना ही हम जीत पाते, लेकिन जो हरबे इस्तेमाल किए गए हैं उनको मानना तस्लीम करना चाहिए। ये तो कोई नहीं है कि 18 में अगर तहरीक इंसाफ जीती है तो तहरीक इंसाफ कहे जी 18 वाला सही था, 24 में पीएमएलएन जीती है तो वो कहे जी कि वहां से 15 सीटें जो है वो पीटीआई ने जीत ली। भाई हो सकता है ये बाकी 3 सीटें भी पीटीआई जीत लेती। ये तो कोई पैमाना या म्यार नहीं है कि वहां पे जी ज्यादा वो जीत गए लिहाजा धांधली नहीं हुई। अपनी सतह पे इंतहाई धांधली ज्यादा इलेक्शन था, इसमें कोई दो राय नहीं है। गुजारिश ये है कि अभी शमीम नकवी साहब ने बड़े मोहतरम है, उन्होंने फरमाया जी कि कभी तुम कभी हम वाली वो जो कहते हैं बारियां बनाई हुई थी और 40 साल इन्होंने इक़्तिदार किया और हमारा तो 3 से भी कम है। पहली चीज तो ये है कि यही बात गलत है कि वो 3 से कम है, वो कोई 3.25 साढ़े 3 साल 3.25 साल बनते हैं इनके इक़्तिदार को। और उस इक़्तिदार में बताने का तो ये है कि इन्होंने क्या किया, क्या दिया, हमारे अदवार उनमें जरूर डिस्कस करें और बताएं कि पीपल्स पार्टी ने अपने उस इक़्तिदार में इस मुल्क को क्या क्या दिया है। बताएं उनको कि ये एटम बॉम्ब जो है ये पीपल्स पार्टी ने दिया है। आज बड़ा दिल करे ना हम भी बताएं जो चीजें इन्होंने दी हैं। मैं यकीनन मतलब आप पीएमएलएन को कह रहे हैं कि पीएमएलएन ये तस्लीम करे कि एटम बॉम्ब जो है वो पीपल्स पार्टी ने दिया है, फिर आप भी बताएंगे कि पीएमएलएन ने क्या दिया? आप किसको आप मुखातिब कर रहे हैं इसमें? नहीं, मैं पीएमएलएन को भी कर रहा हूँ। पीएमएलएन मेरी कोई अल्लाह ना करे कोई इस किस्म का तो नहीं है, हमारा एहतराम ही है एक दूसरे का। बाकी पीएमएलएन से हम पॉलिटिकली तो जुदा है। कहाँ जुदा है सर? आप अभी उनके इत्तेहादी हैं और सारी कॉन्स्टिट्यूशनल सीट्स आपके पास हैं। इत्तेहादी नहीं है, हम हिमायती हैं। हम हिमायती हैं। हाँ। हम एक अच्छा हिमायती, हाँ, इत्तेहादी नहीं हिमायती। हिमायत कर रहे हैं, हम इत्तेहादी के हैं। हम तो हिमायत के लायक कुछ होगा ना सर, इसीलिए तो कर रहे हैं। आप अभी यौम तामीर और तरक्की नहीं मना रहे। गुजारिश ये है कि कैसर साहब बैठे हैं, अगर तो हम इत्तेहादी हैं तो क्या हमें भी कोई वाइब्स आती हैं कि हम इत्तेहादी हैं? क्या वहां पे जो डेवलपमेंट हो रही है उसमें इत्तेहादियों को कुछ मिल रहा है? क्या कैसर साहब मेरे एमएनए भी हैं, बड़े भाई हैं, बहुत काबिल एहतराम है, इनसे पूछें क्या हमें वो डेवलपमेंट मिल रही है? हम टैक्स पेयर नहीं है, हम इनके इत्तेहादी नहीं है, वो बात नहीं है। आज अगर ये बात करते हैं कि या तुम रहोगे या हम रहेंगे, ये स्लोगन, ये नारा भी गलत है। मैं कहता हूँ ये सबका पाकिस्तान है। ये हमें सियासी जद्दोजहद की बुनियाद पे निकालें, हमें ये कह के ना निकालें कि हेलीकॉप्टर से बॉम्ब पड़ेगा। हाँ, हेलीकॉप्टर से बॉम्ब पड़ेगा। क्या वो हमारे बहन भाई नहीं है? तहरीके इंसाफ क्या हमारे बच्चे नहीं है? आदत हो तो जवाब दूं। फिरदौस साहब, और साथ ये भी बताएं, भी कैसर साहब ने भी आपको अच्छी तजवीज दी है, आप अपने पाँव पे सिर्फ कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं, वो कहते हैं। इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर जो जुल्म और सितम पंजाब में हो रहा है, जिस तरीके से इलेक्शन हुए थे, ये दोनों हजरात बैठे हुए हैं, क्या पीटीआई को वही लेवल प्लेइंग फील्ड मिली थी जो पीएमएलएन को और पीपीपी को मिली थी? हाँ, लेवल प्लेइंग फील्ड की खैर बहरहाल एक बहुत बड़ा सवाल है। कोई एक जलसा भी करने की इजाजत दी गई? जहां तक बात करते हैं, मेरी पीएमएलएन को, मैंने पीएमएल कन्वेंशन मैंने नहीं बनाया था जिसने अयूब खान को सपोर्ट किया था। मैंने पीएमएल-जे बना के जियाउल हक के दौर को नहीं सपोर्ट किया था। मैं पीएमएलएन जो है उसने हर दौर में मिलिट्री डिक्टेटर्स को अपना कंधा दिया है। अब मेरे दोस्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात करते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कहीं बहुत अजीम बातें हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दामन पे जो दाग है वो शायद छूटे नहीं। पाकिस्तान को 2 लाख था, जहां तो वहां हम का नारा हमने नहीं दिया था। मैं अर्ज करूंगा एक छोटी सी एक लाइन। जी जी जरूर, प्लीज हुक्म। देखिए,
जी, ये जो नकवी साहब ने 2 लाख की बात की, ये इल्जाम है और इस पे बिल्कुल डिबेट होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ होनी चाहिए। ये लोगों को पता चलना चाहिए कि वो सरेंडर करने वाला न्याजी जो था, उस न्याजी की इस न्याजी से रिश्तेदारी क्या थी। सिर्फ नाम तक महदूद है या वाकईतन कोई रिश्तेदारी थी हसन साहब? इफ यू नो ऑफ एनीथिंग, इफ यू आर प्रिवी टू एनी इंफॉर्मेशन? मैं सारा कुछ जानता हूँ जी, और ये कोई टाइम रखें जिसपे ये जरूर बात हो कि वो न्याजी कौन था और ये न्याजी कौन है। बहुत दिलचस्प बात है ये। बहरहाल हमारी उसको 2 लाख किया था और उसी के एजेंडे को फॉलो करते हुए ये न्याजी जो है आज फलस्तीन के दर पे भी है, आज पाकिस्तान से कश्मीर को भी बेच चुका है। ये सारी चीजें होनी चाहिए और ये बड़ी अच्छी बात है कि ये बैठ के और एक अच्छे माहौल में ये बात हो और वो नकवी साहब अच्छे माहौल में हो और कोई एजिटेट ना हो, सिर्फ फैक्ट्स पे बात हो। बिल्कुल बात सही है।